वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे पेपर 4 की योगा एजुकेशन की। ठीक है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे हम अपने आंसर्स के साथ। ठीक है, और एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आप बता सकते हैं हमें, लेकिन प्लीज़ गलत सलत आप कमेंट ना करें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में आपके लिए ये आंसर्स लेकर के आते हैं और सिर्फ अपने ही लेवल पर हम इसको चेक नहीं करते हैं, बल्कि सीनियर से भी इससे कंसल्ट करते हैं। सीनियर से नहीं, बल्कि जो ये आपके प्रोफेसर्स हैं, ठीक है ना, उनसे भी कंसल्टेशन होता है। इसका प्रॉपर आंसर इसको एक से नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से 5 बार इसको प्रूफ रीड किया जाता है। उसके बाद हम इनके आंसर्स को आपके सामने पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आप इस पर विश्वास करिए। ठीक है, गलत आंसर्स हम आपको नहीं देंगे। हम आपके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना, गलत आंसर्स दे करके। और जहां पर भी हमको डाउट होगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की? तो ये आपका राइट आंसर है स्वामी रामदेव ने। ठीक है, सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम योग के संस्थापक ये आपके विक्रम चौधरी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बैठकर किया जाने वाला आसन जो नहीं होता है वो आपका वृक्षासन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेटकर किए जाने वाला जो आसन होता है वो आपका होता है मकरासन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपके हैं आचार्य आयंगर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया है? तो वो आपका किया है श्री श्री रविशंकर, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, योगासनों का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो वो आपका ऑप्शन ए सहज साध्य एवं सर्व सुलभ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, योगी का स्वभाव क्या होता है? तो योगी जो होता है वो प्रसन्न चित्त होता है। ठीक है, हैप्पी माइंड होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होता है? तो वो आपका योगाभ्यास कराना। ठीक है, टू प्रैक्टिस योगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया होती है। संपूर्ण अंग के लिए जो सबसे ज्यादा लाभप्रद होती है वो आपकी सूर्य नमस्कार होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होती है असत्य कथन पहचाने, तो इसमें आपका सबसे ज्यादा असत्य जो है वो है योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपकी धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, असत्य कथन पहचाने, योगाभ्यास से क्या होता है? व्यक्ति कठोर हो जाता है। ये एकदम गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो योगेश्वर आपका भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो ये आपका मोरारजी देसाई के नाम पर स्थापित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने करी? तो वो आपके स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने करी है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? वो आपका बैंगलोर में स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 की बात करें, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हम श्योर नहीं है। ठीक है, द हार्ट ऑफ योगा, तो हम इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें 19, आदि योगी किसे माना जाता है? तो वो आपका भगवान शिव को माना जाता है। कि ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20,
तत्व वैशारदी के लेखक कौन है? तो वो है आपके वाचस्पति मिश्र। ठीक है, तत्व वैशारदी के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। युगश्चित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया है? तो वो आपके दिया है पतंजलि ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपके संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? ठीक है, तो ये आपके 8 वर्णों का वर्णन है। ठीक है, अष्टांग योग जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें आपका 8 आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपका जो पीछे एक क्वेश्चन रह गया था, ये वाला आदि सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके TKV देसिकाचार्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी TKV देसिकाचार्य, जो इन्होंने बुक लिखी है द हार्ट ऑफ योगा। ठीक है, तो हम 23 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की। 24, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? तो ये आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 5। 25वें क्वेश्चन की बात करें, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप इसको बोलते हैं प्राणायाम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके प्राणायाम के सारे ही अंतर उसके अंदर आते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो जब श्वास को अंदर रोकी जाती है तो उसको बोलते हैं अंतर कुंभक। ठीक है, और जब श्वास आपकी बाहर छोड़ी जाती है तो उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतर कुंभक। ठीक है, क्वेश्चन 28 की बात करें, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है ध्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, अष्टांग योग में यम के कितने अंग होते हैं? तो यम के आपके 5 अंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी, समाधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? ये आपका 25 जून को मनाया जाता है, योग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो सबसे पहले 2015 में मनाया गया था, 21 जून 2015। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है? तो ये आपका जो थीम है वो है स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो ये आपके 12 चरण होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर है वो है श्वसन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका प्राणायाम नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है आपका? तो अस्ते जो आपका आता है वो है यम के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आपका मोक्ष के लिए उन्होंने कैवल्य शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है? तो ये आपकी मूड की अवस्था है। ठीक है, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, मृत्यु से भय की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये आपकी अभिनिवेश कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना क्या कहलाता है? तो ये आपका तितिक्षा कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 की बात करें, अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? तो ये आपका योग फिलॉसफी में आपका 5 गांठें बताई गई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताया गया? तो आपका 10 अर्थों में बताया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए? तो आपके 5 प्रकार बताए गए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए? तो आपके 9 विघ्न बताए गए। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। संयम के अंतर्गत आता है, क्या आता है संयम के अंतर्गत? ये सारे ही आते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 47, योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आपका गीता में कहा गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें 48, कठोपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? तो ये आपकी इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 49 क्वेश्चन, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो वो आपका आसन से शुरुआत होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना किस लिए होता है? मन की शांति के लिए। ठीक है, मन की शांति के लिए योग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं? वो सक्रिय होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो ये आपका वात पित्त विकार निर्वाणन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी कार्टिसोल बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं, किसकी विशेषता है? तो ये आपकी सतोगुण की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, क्या शामिल है आपके? तो ये सारे ही शामिल है। ठीक है, चित्त भूमि के अंतर्गत मूड, विक्षिप्त और निरुद्ध। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? तो आपके प्रकृति और पुरुष। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? तो ये आपकी योग जो तैयार करने की जो स्थिति होती है वो कक्षा से ठीक पहले। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 58 क्वेश्चन, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं? तो आपके मन, बुद्धि एवं अहंकार ये घटक हैं आपके। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो ये आपका तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? तो ये आपकी अविद्या है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? तो ये आपका ऑप्शन सी है, भस्त्रिका। नाम से ही समझ आ रहा है, जो सब कुछ भस्म कर देता है, इसमें बहुत गर्मी पैदा होती है। तो ठीक है, तो ये भस्त्रिका आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो ये आपका वज्रासन है। ठीक है, खाना खाने के बाद आप वज्रासन के आसन में बैठते हैं तो आपका खाना पचता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है, क्या है? योगी का आहार। ठीक है, योगी के आहार की बात होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, हर समय ईश्वर की आराधना करना है? तो इसका है स्मरण। ठीक है, हम प्रभु का स्मरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपके किया था महर्षि महेश योगी ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है? तो ये आपका यम कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी होती है? तो ये आपकी त्राटक क्रिया अच्छी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 68, शरीर में अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो आपकी धौती सबसे ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो ये आपका उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, योग के अनुकूल चित्त भूमि है? तो ये आपकी एकाग्र व निरुद्ध। मूल बंध, क्वेश्चन 71 की बात करें, मूल बंध किससे संबंधित है? ये आपका गुदा से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 72 क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है? तो ये आपका समाधि पाद है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 73, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है? तो ये अवस्था है आपकी असमाधि वाली। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, काम विकार के अभाव की अवस्था क्या है? तो ये आपकी ब्रह्मचर्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन 75, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? तो आपको यम को कहा गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आपका? सत्यवादिता, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है किसकी? सुख की प्राप्ति होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है किसका? यम का, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, योग का छठा अंग है, क्या है आपका? धारणा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का, ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है, क्या है? समाधि में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? तो ये आपको देवभूति को दिया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? तो आपको प्रभु श्री राम को उपदेश करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमिका में आती है? तो आपकी विचारणा में आती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया है? तो आपको योगी बनने का उपदेश दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया? तो आपका ऑप्शन बी समाधि पाद में बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, योगियों के परीक्षा की अवस्था क्या होती है? तो वो आपकी अतिक्रांत अवस्था होती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपको गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है, तो वो है आसन, ठीक है। मन की चंचलता को दूर करने का जो अभ्यास है वो है आपका ध्यान, लेकिन यहाँ पर देह की चंचलता की बात हो रही है तो वो है आपका आसन, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका कूर्म नहीं आता, ठीक है, बाकी तीनों आपके नाड़ी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका कूर्म, ये इसमें नहीं आता है नाड़ी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 90, ज्ञान की कितनी भूमिका है? ज्ञान की आपकी 7 भूमिकाएं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? तो आपके जो टोटल है वो तो आपके 84 हैं, ठीक है, जो टोटल आपके योग आसन वो 84 माने गए हैं, लेकिन जो मेन है प्रमुख रूप से इसमें पूछा गया तो ये वो आपके 32 हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, प्राणायाम को कहा जाता है श्वासों का व्यायाम, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, नाभि में स्थित चक्र का क्या नाम है? तो आपका मणिपूरक है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? वो आपका सांख्य दर्शन से, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो आपकी शौच क्रिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ऑप्शन सी शौच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो वो आपके सिद्धासन के प्रकार है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? तो आपके लॉस एंजलिस में हुई है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, आयंगर योग की स्थापना किसने की? तो वो आपके BS आयंगर ने की है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 99, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तो ये कथन आपका कहा है बुद्ध जी का, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो आपका प्रार्थना और ध्यान। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये एकदम सही आंसर्स हैं, प्लीज आप इसमें डाउट ना करें। बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही हम आपके पास ये सही आंसर्स लेकर के आते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।